सॉरी सासू माँ, जुटने में थोड़ी देर हो गई। कोई नहीं बेटा, जल्दी उठ के तुम कौन सा कोई काम कराती हो। कहाँ जाने की तैयारियां हो रही है? मायके जाने की। ये बड़े बड़े ड्राई फ्रूट के डब्बे देख के मुझे लगा ही था कि तुम मायके जा रही हो। रात को फंक्शन पे साड़ी पहनूंगी इस क्रॉप टॉप के साथ। अच्छा ये टॉप है क्या? मुझे लगा बनियान है। ग्लोइंग रेडिएंट स्किन, पूरे खर्चे हो रहे हैं पार्लर जा जाके। पार्लर नहीं, घर पे ही ध्यान रखती हूँ स्किन का। वो कैसे? मैं द डर्माको का 10% विटामिन सी फेस सीरम और अल्ट्रालाइट जिंक मिनरल सनस्क्रीन लगाती हूँ। ये स्किन की डलनेस और स्पॉट्स को रिड्यूस करके एक रेडिएंट ग्लो देता है। और इनकी मिनरल सनस्क्रीन लाइट वेट होने के साथ नॉन ग्रीसी, वाटर और स्वेट रेजिस्टेंट भी है। ये कहाँ पे मिलेगा? द डर्माको की वेबसाइट पे। और डिस्काउंट के लिए मेरा कोड JP20 भी यूज कर लेना। खुद का ही मंगा लूंगी। तुम कौन सा मुझे अपने वाला दोगी? अरे ले लो आप। अरे समदन जी, लगता ही नहीं है मेरे घर पे बहू आई है। बिल्कुल बेटियों की तरह रहती है आपकी बेटी। 12-12 बजे उठना, सारा दिन फोन से चिपके रहना, ऑर्डर चलाना कि मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो। वाओ, इस शॉप पे कितने कलरफुल कपड़े हैं। बेटा ये कन्फेक्शनरी है। अरे अंकल, मैं इन सब पैकेट के कपड़े बना के दिखा सकती हूँ आपको। इतने में तो नहीं बन सकती। क्या नहीं बन सकती? बंटे की ड्रेस, लाइट चाहिए 2 मीटर। कैसी लाइट चाहिए आपको? जो करंट नहीं मारे। रूम्स के लिए चाहिए? नहीं नहीं, ड्रेस बनानी है। पागल वागल है गई। इतनी सी चेन से तो ड्रेस ही नहीं बनेगी। मम्मी को ना झूठ बोल देती हूँ कि साइकिल खराब हो गई है। भैया बोल रहे हैं कि 10 मीटर चेन चाहिए उनको। है? दिमाग खराब हो गया क्या उसका? इस भैया को भी चैन नहीं है। चेन नहीं है तो आप दिला दो ना। मम्मा डॉग नहीं, 12 सिंगा पालते हैं। वो क्यों? अरे उसके सिंग गिर गए तो अपा उसकी ड्रेस बना लेंगे ना, तो ब्लाउज बन जाएगा। चुप कर तू। अच्छा फिर सांप या नागिन पाल लो, उसका चोकर बना लूंगी अपने गले वाला। बहन जी, आपकी बेटी ने सारी गली वालों के कपड़े सुखाने वाले क्लिप्स चुरा लिए हैं। उर्फी इधर आ तू। किस लिए चुराई है क्लिप्स? मम्मा ड्रेस बनाने थे। इस लड़की ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। ऐसे किसी भी चीज से ड्रेस नहीं बनती। बड़े होने तो फिर बना के दिखाऊंगी सारी की सारी ड्रेसेस। हाय मैं थक गई, बहुत काम है घर पे। मेरा तो शरीर दुख रहा है, बिल्कुल आराम नहीं कर पाती मैं। सफाई करो, खाना बनाओ। मेरी बहू निकम्मी एक नंबर की निठल्ली। हाय मैं थक गई। 10,000 रुपए? 4 लोगों का काम है, 10,000 तो लूंगी। काम ही क्या है हमारे घर पे? बहू, बेटा और इनके पापा जी सुबह काम पे जाते हैं, रात को आते हैं। घर पे सिर्फ एक मेंबर मैं, कितना ही खाना बनाना है। और जो कपड़े कौन से हाथ पे धोने हैं, मशीन में डालो, धुल के बाहर आ जाते हैं। और सफाई का काम भी बिल्कुल थोड़ा सा है, छोटा सा घर है हमारा, कौन सा बड़ा महल है। तो अम्मा जी ऐसा करो, आप ही कर लो फिर। मेरे को क्या मुश्किल थी, मैं तो कर ही रही थी सारा काम। ये तो मेरी बहू ने जिद कर दी तुम्हें लाने की। देखो नारकली, ठीक ठीक लगा लो, ऐश करोगी इस घर के अंदर। सारी काम वालियां जल जाएंगी तुमसे मोहल्ले की। पर मैं अपने स्टाइल में काम करूंगी, कोई रोक टोक नहीं चलेगी। बेटी मेरा तो स्वभाव ही नहीं है रोक टोक करने वाला, पर इस घर में ना काम करने की कुछ शर्तें हैं बड़ी। है ये लो। छुट्टी वाले दिन तुम मुझे तनख्वाह दोगे क्योंकि मैं तुम्हारा काम करूंगी। जय सर प्रेग्नेंट है। लड़की कब से प्रेग्नेंट होने लगी? कसम लगी प्रिंसिपल मैम की। ये देख, जय सर ने स्टेटस डाल रखा है, वी आर प्रेग्नेंट। स्वाति मैम ने वॉशरूम में बीड़ी पीते हुए पकड़ी गई, उनके हस्बैंड लेने आए हैं, उनको निकाल दिया। क्या? हाँ, तभी तो उनके लिप्स इतने ब्लैक है, खुद इतनी गोरी है। चल चल देखते हैं। वॉचमैन अंकल बता रहे थे कि आधी रात को इस पेड़ पे चुड़ैल आके बैठती है और उसकी शक्ल हिंदी वाली मैम से मिलती है बिल्कुल। वो वॉचमैन अंकल को कुछ नहीं कहती? अरे वॉचमैन अंकल ने तो राखी बंधवा रखी है ना उससे। मैं तो कल स्कूल नहीं आ रही हूँ, तुम भी मत आना। स्कूल ना हाईजैक होने वाला, टेररिस्ट आ रहे हैं। तूने एक चीज नोटिस की? क्या? राहुल और सोनिया दोनों स्कूल नहीं आए आज। तो वो शादी करके भाग गए। मतलब मैं चाचा बनने वाला हूँ? पता है, अजय के मम्मी पापा की शादी ना बचपन में ही हो गई थी। तो अजय इतना लेट कैसे पैदा हुआ? मुझे क्या पता, उसके मम्मी पापा से ही पूछ। तुझे पता है अपने स्कूल में ना एक जानवरों का कब्रिस्तान भी है। कहाँ? ये वाटर कूलर जिसे तूने पानी पिया, इसके अंदर ना कीड़े मकोड़े, छिपकली, मेंढक सब मरा हुआ है। पागल है तू? तभी तो मैं अपनी वाटर बोतल लेके आती हूँ। पी ले पी ले। प्रिंसिपल सर ना इस नई बिल्डिंग को देख नहीं पाएंगे, जाने वाले हैं बेचारे धरती से। क्या? हाँ, खुद बोल रहे थे मेरा ज्यादा टाइम नहीं रहा यहाँ पे। भगवान उनकी शांति को आत्मा दे यार। लड्डू गोपाल को भोग लगवाया? नहीं तो लगवाओ ना, बस खुद खाने का पता है। मम्मी देखो पापा का न्यू फोन। नहीं नहीं, पहले जाके इसको मंदिर में रख, फिर लाके मुझे दिखाइयो। पापा को बोल जन्माष्टमी के लिए केक का ऑर्डर दे देंगे। साक्षी आंटी के घर ना इतना बड़ा बेड है लड्डू गोपाल का, हम भी ले लेते हैं। दोपहर होगी, थोड़ी देर सो जा, लड्डू गोपाल को भी विश्राम करा दे। मम्मा सुनीता आंटी कह रहे थे कि शाम को उनके घर कीर्तन है, अपने लड्डू गोपाल ले आना। मम्मी इसका भी भोग लगवा दो। ये नहीं, इसमें लहसुन प्याज है, तू खा ले। पापा कान्हा जी के लिए ना मटकी वाला केक बनवा दो बांसुरी के साथ। आज खेलने नहीं जाना, मार्केट चलेंगे। क्यों? अरे जन्माष्टमी आ रही है, लड्डू गोपाल के लिए न्यू ड्रेसेस लेके आएंगे। आंटी को बोलना 4 दिन हम बाहर जा रहे हैं, इनका ध्यान रखेंगी। मम्मा इनको साथ ले चलते हैं। नहीं बेटा, और ध्यान नहीं रखा जाएगा इनका अच्छे से। ले लड्डू की फेवरेट माखन लस्सी बनाई है, भोग लगवा। लड्डू गोपाल का ना चॉकलेट खाने का मन कर रहा था तो मैं ले आई। बढ़िया किया। लड्डू गोपाल कह रहे हैं चिप्स खाने का मन है उनका, ले आओ। ले आओ। टिंडे बनाए? नहीं, लड्डू गोपाल का तो पास्ता खाने का मन है। आए मन खुद का होता है, नाम लड्डू का लगा देती है। जा यहाँ से।
यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन के आई? मैम इट्स माय बर्थडे टुडे। ओह हैप्पी बर्थडे बेटा, ब्लेस यू। थैंक यू मैम। यार तेरा बर्थडे तो अगले महीने है ना? हाँ तो मैम को बड़ा याद रहेगा अगले महीने। ये क्या कर रही है? यार मेरे को आज का टेस्ट नहीं आता है तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। कहाँ है तुम्हारा होमवर्क? मैम मैंने सारा होमवर्क किया था पर मेरा डॉग ना मेरी नोटबुक खा गया सारी। मैंने उसके मुंह से निकालने की भी कोशिश की लेकिन उसने मुझे काट दिया। ओहो चलो बैठ जाओ। थैंक यू मैम। ए असेंबली में चल, आज लंबी वाली स्पीच है, सबको जाना पड़ेगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ना मेरे पैर पे बहुत जोर की लगी हुई है। तेरे तो हाथ पे नहीं लगी हुई थी। हाँ तो अभी 5 मिनट पहले ही लगी है पैर पे। ये ज्यादा दर्द कर रहा है। तुम्हारे बाल क्यों खुले? बांधो इनको। मैम मेरे को बहुत सीवियर माइग्रेन डिटेक्ट हुआ है और डॉक्टर ने बोला कि अगर बाल टाई करोगे तो आपका हेड भी ब्लास्ट कर सकता है। चलो कोई नहीं बेटा, टेक केयर। हाँ जी अब तो हाथ ठीक हो गया। चलो आंसर बताओ। क्या? नहीं ये कोई रील चल रही है जो लिपसिंग कर रही हो? मौन बनाते? बैठ जाओ। यार मेरी रूममेट तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली जाती है, मैं बोर हो जाती हूँ। अब मेरे जैसे सिंगल लोगों का क्या? तू सिंगल है? हाँ। सच में तू सिंगल है? हाँ। चल झूठी। अरे यार मैं सिंगल हूँ यार, कहाँ से तेरे को सिंगल नहीं लगती मैं? हर जगह से। ये क्या बकवास है यार, मैं सिंगल हूँ। अरे पागल किसी और को बनाइए। तेरे तो 3-4 होने चाहिए। 3-4? क्या बोल रहा है तू? अरे भैया आप बात सुनो, लगता है आपको ये कहीं से सिंगल है? नहीं। देख देख वो भी बोल रहा है नहीं वो भी बोल रहा है। यार क्या प्रॉब्लम है मुझ में? कोई मानता क्यों नहीं कि मैं सिंगल हूँ? ध्यान से देख इस चेहरे को, लगता है तुझे ये सिंगल हो सकता है? तुझे ही लगता है। भैया ये कहीं से आपको सिंगल लग रही है? ना भैया भगवान मैं कैसे बताऊं दुनिया को मैं सिंगल हूँ? तू नहीं मान रहा था ना मैं सिंगल हूँ? अरे नहीं मैं नहीं मानता। ये देख परमानेंट है, मैं सिंगल हूँ, मैं हूँ सिंगल। बेबी अगर तुम्हारी एक्स तुम्हें बर्थडे पे विश करेगी तो तुम रिप्लाई करोगे? तुम्हारी एक्स का बॉयफ्रेंड बन गया क्या? हाँ बन ही गया होगा शायद। मुझे पता ही था तुम ऐसे स्टॉक करते रहते हो। कल तो इसकी एक्स का बर्थडे है ना, पूरा दिन इस पे और इसके फोन पे नजर रखूंगी। बेबी टॉप ना टाइट सा हो गया है। बेबी टॉप टाइट नहीं हुआ, तुमने वेट गेन कर दिया है। सीधा कहो ना मोटी हो गई हूँ। तुम्हारी एक्स तो बहुत ज्यादा ही स्लिम ट्रिम थी ना, आ रही होगी उसकी याद। अरे बेबी क्यों परेशान होते हो? उसे छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने स्पा कराई है क्या? स्पा क्या होती है तुम्हें क्या पता? तुम्हारी एक्स कराया करती थी ना। अरे तुम्हारे बाल इतने स्मूथ और शाइनी लग रहे हैं ना तो। नहीं बेबी ये तो वी ब्लेंड के इंटेंस मॉइस्चर लैमेलर ट्रीटमेंट वाटर का कमाल है। इसमें है जोजोबा ऑयल और विटामिन ई जो मेरे बालों को फ्री करके सिर्फ एक ही वॉश में सेलो लाइक स्मूथ और सिल्की बना देता है और साथ ही साथ उनको नरिश और स्ट्रेंथन भी करता है। और ये कहाँ से लिया? वी ब्लेंड की वेबसाइट से JG 2025 डिस्काउंट कोड लगा के। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें अपनी एक्स को देना है ना? अच्छा ये बताओ तुम्हारी एक्स बेटर है या मैं? ऑफ कोर्स बेबी तुम बेटर हो। अच्छा अब तुम मेरा कंपैरिजन उसके साथ करोगे? मैं बेस्ट नहीं हूँ ना? तुम जाओ उसी के पास जाओ। बहू उठो बेटा, रिश्तेदार मिलने आए हैं तुमसे। इनको अक्ल नहीं है, सुबह 8 बजे कौन मिलने आता है? हाँ अक्ल तो नहीं है वैसे। कौन से रिश्तेदार? अरे बुआ जी। अच्छा वो मुन्नी बुआ जो बात बात पे गुप्ता फैमिली में अपनी नाक घुसाती रहती है और जिनके पति का मुंह फुला फुला के एकदम गुब्बारे जैसा हो गया। बेटा तुम्हें इतना सब कैसे पता? ये पेलू जी मुझे सब बताते हैं आपके बेकार रिश्तेदारों के बारे में। उनका तो मन करता है कि मुन्नी बुआ की चोटी पकड़ के घुमाए और देश से बाहर फेंक दे। मन तो मेरा भी बहुत करता है बेटा। और मेरा तो सिंपल सा रूल है, आई स्टार्ट माई डे विद पॉजिटिविटी ओनली, है ना पेलू जी? अरे पेलू जी कहाँ गए? बेटा वो बुआ जी के लिए ब्रेकफास्ट लेने गए। सासू माँ आप कितनी बोली हो, ये सुबह सुबह ब्रेकफास्ट ठूसने आए हैं, मेरे से मिलने नहीं आए। बेटा बस आज मिल लो, आगे से मैं सबको बोलूंगी कि अपॉइंटमेंट लेके आए। वैसे कितनी बुआ है इनकी? 7 बुआ है 7। मुझे बुआ जी से नहीं पहले तो दादू जी से मिलना है। वो क्यों? 7 बुआ। तभी मैं सोचूं इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा कैसी होगी है? सब दादाजी की लापरवाही की वजह से हुआ है। अरे मम्मी जी मैंने जो नई फोटो डाली है उसमें पता किसने कमेंट किया? किसने? तुम्हारी मम्मा ने, वो भी हर्ट के साथ। तुम्हारे मासी आए हुए हैं ना? हाँ तुम्हें कैसे पता? अरे तुम्हारी मम्मा का व्हाट्सएप स्टेटस देखा था। हमारी मम्मा को मैंने बर्थडे विश किया ना तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा शाम को बर्थडे पार्टी है, घर आ जाना। नमस्ते आंटी, हैप्पी बर्थडे। वाह तुम्हारी स्किन तो बहुत ही हाइड्रेटेड और ग्लोइंग लग रही है, क्या राज है इसका? आंटी ये एक्वालॉजिका की ग्लो प्लस हाइड्रोजेल मॉइस्चराइजर का कमाल है। इसमें है विटामिन सी और पपाया जो कि स्किन को ग्लोइंग बनाता है और इसका वाटर जेल नॉन स्टिकी टेक्सचर स्किन को 24 आवर्स तक हाइड्रेट रखता है। और इसके 2 और वेरिएंट्स भी आते हैं, इल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजेल मॉइस्चराइजर और 5 बैरियर प्लस हाइड्रोजेल मॉइस्चराइजर। ये मिलेगा कहाँ से? एक्वालॉजिका की वेबसाइट से। और आपके लिए तो मैं बर्थडे गिफ्ट में
लाई हुई है आंटी। अरे आंटी मैं ले जाती हूँ, आप बैठो, आप बर्थडे गर्ल हो। तुम्हारी मम्मा कितनी स्वीट और भोली सी है और तुम बेवकूफ से लड़ते रहते हो उनसे। मुझे लगता है तुम्हारी मम्मा ना मुझे अंदर ही अंदर पसंद तो करते हैं। कभी पूछ कर देखो ना, तुम्हारी मम्मी को आइडिया है कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। मेरी फ्रेंड पता क्या कह रही थी कि आंटी अभी तो तेरे को भोली और मासूम लगती है, एक बार सास बनने दे उनको तेरी, फिर वही औरत तेरे को तेज तरार और चालाकोमयी लगेगी। आयुषी दीदी, नॉन मेडिकल का ज्यादा स्कोप है या मेडिकल लेने का? बेटा किसी का स्कोप नहीं है, संन्यास ले ले तुम। बेटा 2 साल सब छोड़ छाड़ के ना दिल से मेहनत कर ले, फिर एक बार बढ़िया कॉलेज मिल गया ना, लाइफ सेट है, मजे ही मजे। मम्मा यार मुझे मैथ्स पसंद नहीं है तो मैं नॉन मेडिकल नहीं ले सकती, पर कॉमर्स ली तो उसमें अकाउंट्स में मैथ्स आएगा। जिम्मी भैया से सलाह ले लेना, पूरे 3 लाख का पैकेज है उनका, इतनी अच्छी नौकरी कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में ना डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है, बट अगर ऑफलाइन ले ली और बाहर जाके मेरा मन नहीं लगा तो बायो मुझे पसंद है साइंस में, पर उसमें भी मैथ्स आता है फिजिक्स के अंदर, तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि कॉमर्स में से अकाउंट्स को निकाल दो और बायो डाल दो। इंस्टा स्नैपचैट सब डिलीट कर दूंगी 2 साल के लिए और पूरी मेहनत करूंगी। बेस्ट कोचिंग इन कोटा। ओ भाई इतनी फीस, इतनी मेहनत करके और पढ़ने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में जॉब मिले या नहीं मिले। 11th में कौन सी स्ट्रीम लेनी है तूने? यार चाहे हम सब अलग अलग स्ट्रीम्स ले रहे हैं, बट इससे हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कभी। मम्मा पापा कह रहे स्कूल नॉन अटेंडिंग कर ले और कोचिंग ले ले नीट की, पर यार स्कूल लाइफ इतनी मजेदार है कि मेरे से नहीं छोड़ा जाएगा स्कूल, पर फ्यूचर भी जरूरी है और मेरा तो सर फट जाएगा इस कंफ्यूजन से। यार तू बहुत ज्यादा सीधी है, तभी लोग तेरा फायदा उठाते हैं। क्या समझ नहीं आ रहा था भाई, तू ना मेरी सलाह ले लिया कर कोई भी डिसीजन लेने से पहले। इतनी दानी क्यों बनती है, खुद के बारे में भी सोच लिया कर। मदर टेरेसा, अंबानी तेरा बाप नहीं लगता है। अरे भाई डांट नहीं रही, बस गुस्सा आ जाता है कि कोई इतना भोला और शरीफ कैसे हो सकता है यार। नहीं तो डम है क्या? देखो 100 बार समझाया कि अपनी अच्छाई पे कंट्रोल कर भाई, नहीं तो कटवाती रहेगी हमेशा अपना। तू पागल है, हमेशा उन लोगों की हेल्प करने चली जाती है जो तुझे अकेला छोड़ देते हैं प्रॉब्लम के टाइम पे। मैं तेरी जगह होती ना तो 4 सुना के आती उसको। भाई जमाना बहुत खराब है और तू बहुत ज्यादा प्यारी और अच्छी है यार, टू गुड एंड काइंड फॉर दिस वर्ल्ड। क्या कर रही है? चालाकी सिखाने वाली क्लासेस ढूंढ रही हो, कहीं मिलती हो तो तेरा एडमिशन करा दूं। भाई शराफत की कौन सी घुट्टी पिलाई थी तेरे पैदा होने पे तेरे को? मेरे को तो टेंशन होती है तेरे को चालाक सास मिल गई तो। तू ऐसा कर, जागृति पावा को फॉलो करके उसकी सास बहू वाली वीडियो देखा कर, सारे जवाब देना सीख जाएगी। इतना टाइम हो गया एक ना नहीं बोली जा रही तेरे से, तू मेरी बात करा। यार मैं ना करना चाहती हूँ पर तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।